नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैजेस्टिक जीके पे। दोस्तों, आज हम भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह टॉपिक सेकंड ग्रेड रीड या इंडिया लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, इन सब की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे लास्ट तक देखिए। दोस्तों, इसमें आपको संपूर्ण जानकारी डिटेल के साथ उपलब्ध करवाई जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले एक प्यारा सा मोटिवेशन स्पीच है कि दार के विपरीत जाकर देखिए, जिंदगी की आजमा कर देखिए, हांदिया खुद मोड़ लेगी रास्ता, दिल में जज्बा जगा के देखिए। इसी के साथ दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919। दोस्तों, इसकी घोषणा 20 अगस्त 1917 को की गई। दोस्तों, इसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 अधिनियम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, उस टाइम मॉन्टेस्क्यू सचिव थे और चेम्सफोर्ड वायसराय थे। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं, इसे 1921 में लागू किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 को 1921 में लागू किया गया। दोस्तों, बात करते हैं, इस अधिनियम में एक प्रस्तावना जोड़ी गई। दोस्तों, याद रखिए किस अधिनियम के तहत प्रस्तावना जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत इसमें एक प्रस्तावना जोड़ी गई। दोस्तों, बात करते हैं, इस अधिनियम में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई, अर्थात प्रांतों में विषयों का विभाजन करने के लिए 2 विषय बनाए गए। तो दोस्तों, याद रखिए कि किस अधिनियम के तहत देश शासन व्यवस्था लागू की गई। भारत शासन अधिनियम 1919 में। और प्रांतों में विषयों का विभाजन करने के लिए 2 विषय बनाए गए। पहला सुरक्षित विषय, जिसमें 28 विषय थे। दोस्तों, ये सुरक्षित विषय गवर्नर एवं उसके कार्यकारिणी सदस्य को सौंपे गए। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं, दूसरे स्थानांतरित विषय, इसमें टोटल 22 विषय थे। यह भारतीय प्रतिनिधियों को सौंपे गए। दोस्तों, बात करते हैं, ब्रिटिश सरकार ने उन भारतीयों को वोट देने का अधिकार दिया था जो ब्रिटिश सरकार को टैक्स देंगे, अर्थात कर देंगे। तो दोस्तों, यानी कि यह अधिनियम यह कहता है कि कर के बदले वोट देने का प्रक्रिया अपनाई गई थी इस अधिनियम में। तो किस अधिनियम में कर के बदले यानी कि टैक्स के बदले वोट देने की प्रक्रिया अपनाई गई? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। इस अधिनियम में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है, जो वर्तमान में भारत का संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी। दोस्तों, यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष सर रोस बारकर थे। दोस्तों, आप इन्हें याद रखिए। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं, इस अधिनियम में सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों, यूरोपीय, आंग्ल भारतीयों का चुनाव में अलग से प्रतिनिधित्व किया गया। दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1909 में मुसलमानों को अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया था, जबकि भारत शासन अधिनियम 1919 में सिखों, ईसाइयों, यूरोपीय और आंग्ल भारतीयों का चुनाव में अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया। दोस्तों, बात करते हैं, इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतों में का बजट, यानी कि इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतों का बजट को अलग किया गया। और इस अधिनियम में संपत्ति, प्रॉपर्टी कर, शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार दिया गया। तो दोस्तों, किस अधिनियम के तहत संपत्ति, कर, शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार दिया गया? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। दोस्तों, बात करते हैं, इस अधिनियम में लंदन में उच्चायुक्त पद का सृजन किया गया और उस टाइम प्रथम उच्चायुक्त रैमजे मायोर थे। दोस्तों, इस अधिनियम में वायसराय के कार्यकारी परिषद में टोटल 6 सदस्य शामिल थे, जिसमें 3 भारतीय व्यक्तियों को शामिल किया गया था। दोस्तों, बात करते हैं कि इस अधिनियम में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की शुरुआत की गई। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस अधिनियम में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की शुरुआत की गई थी और प्रांतों में इसमें द्वैध शासन व्यवस्था शुरू की गई। किस अधिनियम के तहत 30 व्यवस्थापिका की शुरुआत की गई? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत।
दोस्तों कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आप इन्हें याद रखें। बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम के बारे में कहा, बिना सूरज का सवेरा बताया। बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम को बिना सूरज का सवेरा बताया। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जनता के लिए नवीन बंधन गढ़ दिए। तो जनता के लिए नवीन बंधन गढ़ दिए, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों बात करते हैं कि इस अधिनियम में एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। यह आयोग 10 वर्षों में जांच करके अपना रिकॉर्ड प्रस्तुत करेगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि इस अधिनियम में क्या किया गया? एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जो 10 वर्षों में जांच करके अपने रिकॉर्ड को प्रस्तुत करेगा। साथ ही दोस्तों बात करते हैं, इस अधिनियम में विधान परिषद का कार्यकाल 3 वर्ष का था। यानी कि इस अधिनियम के अनुसार जो विधान परिषद उस समय थी, उसका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए निश्चित किया गया था। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय भारत, धन्यवाद।